हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि एक फिज़िक्स का चैप्टर है, उसका ये पार्ट 3 है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सी बेसिक्स बातें की हैं। तो आज हम पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाती हूँ। देखो, जब भी कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, मान लो ये मेरा एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो ये जो चार्ज है ना, ये ना इसके आसपास ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इस चार्ज के कारण ये अपने आसपास एक फील्ड रखता है। जैसे आप कह सकते हो ना कि कोई एक गुंडा कहता है ये तो मेरा इलाका है। ठीक है, वैसे समझ लीजिए जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है ना, ये ना अपने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, मान लो वो यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो हर एक चार्ज के पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, और हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बस इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो जो भी अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है। ठीक, और जो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे मैं माइनस क्यू चार्ज कर देती, अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज करती, मतलब मेरा कोई एक माइनस का चार्ज होता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये नहीं होती, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ट्स होती। ठीक है, रेडियली इनवर्ट्स होती है, मतलब आती है। मगर कोई भी एक चार्ज है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी। ठीक है, और जो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो बाहर निकलती है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है, और कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो रेडियली इनवर्ड्स होती है, मतलब अंदर की तरफ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इतना तो मतलब तय है कि कोई भी अगर एक चार्ज है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज से। देखो, अगर हम इसको निकालें, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये प्लस क्यू से ही तो निकली है ना, ओरिजिनेट होएगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट मतलब एंड इसका कहाँ होगा? नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि प्लस क्यू से निकलती है और आती कहाँ पे है? नेगेटिव चार्ज के पास, है ना। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, चलो फिर मतलब अगर कोई भी एक चार्ज है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये चार्ज है तो इसका अपना एक इलाका तो होगा ही, वहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी चार्ज के वजह से। ठीक, ओके, चलो फिर आगे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। तो देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है कि जब भी when a small positive test charge is placed in the electric field due to another charge it experiences a force। क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रहा है ये लाइन? कभी भी हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हाँ, और एक बात और याद रखना, जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं मानते। मतलब जो हमारा एक टेस्ट चार्ज है हम मानते बहुत छोटा सा चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, जोन सा भी अगर टेस्ट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की नहीं होती, बाकी सारे चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मगर जो हमारा एक टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज है इसका नाम है, ये हम टेस्ट करने के लिए मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हमने टेस्ट चार्ज दे दिया और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, ओके, तो जब भी हम कोई एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, मान लो ऐसे देखो, जैसे ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे आसपास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है,
तो ये चार्ज के कारण जब यहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई सा भी एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, जब हम ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के कारण है, मतलब इस चार्ज के कारण है, तो ये एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। ये क्या करता है, ये चार्ज क्या करता है, ये चार्ज एक्सपीरियंसेस करता है एक फोर्स, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये एक फोर्स, मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है ना, ये चार्ज इस पे क्या कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। तो वही कहना चाह रहा है कि जब भी हम कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस कारण है, एक दूसरे चार्ज के कारण है। जब वो दूसरे चार्ज के कारण, जो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। तो अगर हमें मतलब ऐसे अगर मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ पे ये मेरा अनदर चार्ज है और ये एक छोटा सा मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसको रिपल्स कर रहा है ना। अगर ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है तो इसको बाहर धक्का दे रहा है, रिपल्सन कर रहा है कि तुम जाओ, अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, रिपेल कर रहा है, ओके। तो अगर मेरे को इसको, इस चार्ज को यहाँ लाना हो, अगर मैं सोच रही हूँ कि इस चार्ज को मैं यहाँ लेके आऊँ इस पॉइंट पे, तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज तो रिपेल कर रहा है, खुद से तो ये कभी भी नहीं ये चार्ज यहाँ पे इसके साथ पास आ सकेगा, कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकेगा, ये अपनी पूरी मेहनत लगा लें, ठीक है। तो ये क्या सोचा कि मेरे को अगर कोई और मुझ पे मेहनत करे, मेरे साथ काम करे, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो अगर हम एक्स्ट्रा वर्क डन करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, तो ये चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। मतलब मेरे को अगर ये चार्ज यहाँ लाना है तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना। जितना ये फोर्स होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी तो मैं ये चार्ज यहाँ पे लेके आ पाऊँगी, है ना, समझ रहे ना। क्योंकि देखो ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज रिपेल कर रहा है उसको, तो ये रिपेल करेगा, तो ये चार्ज चाहता है कि मैं यहाँ पे इसके पास आ जाऊँ, मगर ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ा वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। तो अगर हम इस पर एक्स्ट्रा वर्क करें तब ये चार्ज यहाँ पे आ सकता है ना, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं होती है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता होता है तभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है फिजिक्स में डिफाइंड होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। अच्छा ये बात समझ आ गई कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो अगर हमें ये चार्ज यहाँ पे लेके आना है तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और कितना वर्क करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट, जितना ये फोर्स लगा रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो अब हम इलेक्ट्रिक पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझेंगे। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो यहाँ पे मेरा एक चार्ज रखा है, यहाँ पे मेरा एक चार्ज रखा है ए और यहाँ पे एक चार्ज रखा है बी, ठीक है। तो यहाँ पे तो चार्ज रखा है ए, ठीक है, तो हम यहाँ पे बी पे हमारे क्या है, क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, है ना। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाना है, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट पे मैंने क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, इस क्यू नॉट को मेरे को यहाँ ए पॉइंट पे लाना है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है ए पे, वो तो इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको फोर्स लगाएगा, तो हम ये खुद से तो आएगा नहीं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। इस चार्ज को यहाँ तक लाने में, ए पॉइंट तक, हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहूँगी कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ठीक है। ये दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ और यहाँ, आखिर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को देखो V से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं, है ना। तो देखो, अगर मैं कहूँ B चार्ज, मैं B चार्ज से A चार्ज तक ला रही हूँ, ठीक है। तो मतलब ये B पे मेरा इनिशियल है और A पॉइंट मेरा फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना। B पॉइंट हमारा इनिशियल है, A पॉइंट हमारा फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कितना डिफरेंस है, तो पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, कहाँ, B टू A, जो चार्ज हम लाए हैं B से लेके A तक में, उसमें हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B टू A अपॉन Q0, जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो चार्ज हम लेके आए हैं उससे हम डिवाइड करेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B टू A, जो हम चार्ज लेके आए हैं, अपॉन Q0, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना आया तो क्या लिखोगे, लिखोगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और देखो एक चीज़ और मतलब हमें रखना है कि जो ये चार्ज है इसको हमें बहुत धीरे धीरे मूव करवाना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो, कोई स्पीड ना हो उसमें, ठीक है। इस फोर्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे फोर्स लगा उससे बस धीरे धीरे एकदम, पहले हम यहाँ जाएंगे, धीरे 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 यहाँ पे Q0 चार्ज जाएगा, ये नहीं कि काइक से हमने फोर्स लगाया यहाँ पे आ गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत धीरे धीरे ये काम होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point, ठीक है। ओके, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आया और ये समझ आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ड में लिखना चाहो पोटेंशियल डिफरेंस, मैं यहाँ PD लिख देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, और ये वर्क डन कैसा है, एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन है ये, और अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, जितना चार्ज हमने मूव कराया उसकी क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया। तो देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया तो हम एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, मान लो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल, मतलब क्या, ऐसे समझ लो मेरे में कितनी ताकत है ना। पोटेंशियल मतलब मान लो इस, हम कहते हैं ना इस बंदे का पोटेंशियल आखिर है कितना, इसमें कितनी ताकत है, ठीक है। तो फिज़िक्स में ये चीज़ नहीं डिफाइंड है, फिज़िक्स में ये चीज़ डिफाइंड है कि ये दोनों अगर बंदे हैं तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों की ताकत में डिफरेंस क्या है, समझे। अब कुछ थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब हम सोचें कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो फिज़िक्स में डिफाइंड हो गया, तो हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट मतलब इसका निकाल लें कि इसका पोटेंशियल क्या है ना। तो देखो मैंने अभी आपको क्या लिखा था, मतलब इसमें ताकत कितनी है ना, मैंने अभी आपको क्या लिखा, मैंने लिखा था कि VA पोटेंशियल फाइनल माइनस
वी वी, है ना, मतलब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल है। इन दोनों का डिफरेंस क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन जो हमने चार्ज मूव कराया था क्यू नॉट, यही आया था। ठीक है, ये वर्क डन एक्सटर्नल बी टू ए लेके गए थे ना हम, चार्ज बी से एक तक। ठीक है, तो अगर मेरे को पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना है, मान लो ए पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये टर्म ज़ीरो हो जाए तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ना निकल जाएगा मेरा ए पे, निकल जाएगा ना। तो अब मैं इस टर्म को ज़ीरो कैसे करूं, अरे बी का भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो अगर मगर मतलब अगर बी पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए तो हम ए पॉइंट का मैं निकाल सकती हूँ। तो हमने क्या किया, अगर हमें कोई भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मान लो मेरे को ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो मैं जो बी पॉइंट है उसको इन्फिनिटी पे जाके रख दूँगी। ठीक है, अगर मेरे को ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मैं बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे जाके रख दूँगी। और ये मैं अज्यूम करती हूँ कि जो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जब मैं देखो कैसे ए पे पोटेंशियल निकालूंगी, मैं क्या कहते हैं, पहले क्यू नॉट चार्ज इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगी, फिर मैं बाहुबली की तरह क्यू नॉट इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक क्यू नॉट चार्ज को धीरे धीरे लेके आऊँगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे अब मैंने बी पॉइंट नहीं लिया, मैंने इन्फिनिटी लिया है। अब क्यू नॉट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आऊँगी तो मेरा वर्क डन क्या होगा, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू यही वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट, यही आ जाएगा, है ना। देखो मैं दोबारा थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखती हूँ कि जब मैं ए पॉइंट पे इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज लेके आ रही हूँ तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अपॉन कि कौन से कितना चार्ज हमने मूव कराया, क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, ज़ीरो होता है, ये हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो। तो मैं ये लिखूँगी वी ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, यही लिख दूँगी। तो वी ए पोटेंशियल एट अ पॉइंट मेरा क्या निकल गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। कि मतलब अगर मैं कहीं भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहती हूँ तो जो मेरा दूसरा पॉइंट है उसको मैं इन्फिनिटी पे रखूँगी, इन्फिनिटी से मैं वो चार्ज ए पॉइंट पे लेके आऊँगी और वो चार्ज लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा उसको डिवाइड करूँगी जो चार्ज मैं लेके आई हूँ, तो ये मेरा पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं क्या डेफिनेशन दूंगी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ये सारा खेल कहाँ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा ये क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट लाने में, समझ आया। वैसे ये एक्सप्रेशन ना आपको अभी उतना काम नहीं आएगा, जो ये एक्सप्रेशन मैंने क्लास 12th में ना ये ऐसी डेरिवेशन आ जाती हैं तो ये आपको वहाँ पे भी काम आएगा। ठीक है, मगर आप कंसेप्ट तो समझे ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स में डिफाइन नहीं होता, फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन ना होता तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाल पाते ना, फॉर्मूला तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का ही यूज़ किया ना, है ना।
तो अगर हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से आया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन था, तब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। हम ना वहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिए थे, ठीक है, यहाँ पे भी देखो हमने 2 पॉइंट लिए हैं, बट जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो मेरा इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे मैंने ये पॉइंट रखा है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, तो जो मेरा वी था, मतलब यहाँ पे वी क्या हो गया, इन्फिनिटी मैंने लिया था, है ना, जो बी पॉइंट था वो मेरा इन्फिनिटी पे था, तो क्या हो गया, वो 0 हो गया वहाँ पे, तो पोटेंशियल, तो मैंने एक जगह पे निकाल दिया पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको अब क्या दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदी राइटिंग नहीं होगी, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे वी से। ठीक है, तो मेरा क्या आया था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा था हमें अपॉन जो चार्ज हमने मूव कराया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया क्लास 10th में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये देखो ये क्यू क्या है, डब्ल्यू तो मेरा वर्क डन है, जो एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हमने चार्ज मूव करवाया था, और बट ये क्यू का क्या है, यहाँ पे क्यू है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कि कितना मैंने चार्ज मूव कराया था उस पॉइंट पे। ठीक है, ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट से मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट तक चार्ज ला रही हूँ, तो वो जो चार्ज लाया वो कितना चार्ज जो मैंने मूव कराया उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो हर एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। वी क्या है मेरा, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, डब्ल्यू वर्क डन है, क्यू क्या है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ठीक है, ओके, अब देखो एसआई यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट, और हम एसआई यूनिट इक्वल, ये तो वोल्ट है, ठीक है, बट एसआई यूनिट हम ये भी कह सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट देखो, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, है ना, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो वोल्ट क्या कहते हैं, कूलम होती है, सी से डिनोट करते हैं, तो वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। वर्क का आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की मैंने आपको पढ़ाई थी कि फर्स्ट मंथ में कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। तो वोल्टेज की आप इन दोनों में से कोई सी भी एसआई यूनिट लिख सकते हो, या तो वोल्टेज की एसआई यूनिट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट भी होती है और जूल पर कूलम भी होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, एक तो देखो जूल पर कूलम तो है ही, जूल पर कूलम को ही हम, जैसे हमारा दूसरा नाम होता है ना, वैसे हमने इसको दूसरा नाम दे दिया, जूल पर कूलम को ही हम कह देते हैं वोल्टेज और वोल्ट। ठीक है, वोल्ट कह देते हैं। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की, या कहूँ तो वोल्टेज की। ठीक, समझ आ गया, ओके। तो सोचो अगर मेरे को ये डिफाइन करना आ जाए, मेरे को अगर डिफाइन करना आ जाए कि तो पहले देखो ये चीज़ जूल पर कूलम तो आपको क्लियर है ना, ओके। अगर आपको ये वोल्ट को डिफाइन करना आ जाए कि पूछेगा कि वोल्ट क्या है ना, 1 वोल्ट क्या है, तो आप क्या डिफाइन करोगे, है ना। देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला कि V इज इक्वल टू, अगर वर्क डन अपॉन चार्ज, तो V की यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और जो वर्क डन की है यूनिट वो कितनी होगी, जूल, और जो चार्ज यूनिट है वो कितनी हो गई, और Q की चार्ज क्या होती है,
चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम, है। तो अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना आ जाए तो हम कैसे करेंगे 1 वोल्ट को डिफाइन, है ना। तो हम 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो सुन लो, आप लिख भी लो, ठीक है। अभी मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, पहले एक बार सुन लो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखो क्या कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करूँगी कि 1 जूल ऑफ वर्क अगर हम करते हैं, 1 वोल्ट मेरा पोटेंशियल कब आएगा, 1 वोल्ट कब आएगा, जब मैं 1 जूल ऑफ वर्क करूँगी, ठीक है। 1 जूल ऑफ वर्क करूँगी इन मूविंग, मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए अगर मैं 1 जूल वर्क करूँगी, ठीक है। 1 कूलम चार्ज को मैं मूव कराने, 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट लाने, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को अगर मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट ला रही हूँ तो उसमें मैं अगर 1 जूल ऑफ वर्क करूँगी तब मेरा जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। इसको मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि डेफिनेशन तो चाहिए ना पेपर में, ठीक है। चलो लिखते हैं देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी लिख देती हूँ, ठीक है। अरे हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन का साइन, ठीक, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric इतना लिख लो, इतना लिख लिया। आगे लिखते हैं 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर, ठीक, ओके, लिख लिया, ठीक है। इतना समझ आ गया, ओके। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किससे किया जाता है, अब ये आता है ना कि अगर हमने कोई सर्किट में पोटेंशियल हमें मेज़र करना है कि कितना पोटेंशियल है तो उसको किससे मेज़र किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का, वोल्ट मीटर, ठीक है। अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो उस इंस्ट्रूमेंट, हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। मान लो जैसे
मेरा ये एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो मैं अपने वोल्ट मीटर को कैसे लगाऊंगी ताकि मैं कितना मतलब वोल्टेज है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे है, कितना वोल्टेज है, तो मैं इसे कैसे मेज़र करूँगी। मैं यहाँ ए पॉइंट से इसको इसमें ऐसे यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दूँगी, वोल्ट मीटर अपना यहाँ पे लगाऊँगी ऐसे, ठीक है। उसके पैरेलल में मतलब एक जो वोल्ट मीटर की वायर है वो मैं इसके इस पॉइंट पे जोड़ूँगी कंडक्टर के, और जो दूसरे वायर है उसको मैं दूसरे एंड की तरफ जोड़ूँगी, ठीक है। ओके, अभी देखो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वोल्ट मीटर को हमने ऐसे क्यों जोड़ा, हमने इसके साथ ही साथ मतलब यहाँ वायर कट करके यहाँ पे क्यों ना जोड़ दिया, है ना, यहाँ पे ऐसे ही क्यों जोड़ा पैरेलल में, तो ये मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, ठीक है। तब तक इतना समझ आ गया। ओके, मैं ये टॉपिक वापस डिस्कस करूँगी कि वोल्ट मीटर को हमने ऐसे क्यों जोड़ा। ये जब मैं आपको सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊँगी तो मैं वहाँ पे आपको ये डिस्कस करूँगी, ठीक है, वोल्ट मीटर का। इतना समझ आ गया, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेज़र किया जाता है, याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में। देखो क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में नहीं लगाया ना, हमने पैरेलल उसके लगाया था ना, ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे ये इसके पैरेलल है ना, ठीक है। क्यों लगाते हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी पढ़ाऊँगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। देखो अब हमने इतना पढ़ा तो अब हम एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मच वर्क is done in moving a charge of, ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑफ 2 कूलम। ओ सॉरी, बीच में स्टॉप हो गया, पता ही नहीं चला। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, मैं आज अभी नहीं कराऊंगी, ये वो होमवर्क में दे रही हूँ, इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार लो, वैसे समझ तो आएगा नहीं तो इसीलिए लिख ही लो मेरे साथ। वापस मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे होमवर्क में। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में।